और अगर एक बोनस टिप देता हूँ आपको, OWN। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नीचे गिरे OWN ओन कॉइन क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन AKA क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। आज बात करने वाले हैं हम दोस्तों CPI डेटा को लेके, और बात करेंगे बाइनेंस BUSD जो इशू चल रहा है पैक्सोस के साथ में, उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। और एक उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेके जो कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही शानदार है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देख के जाइएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें जाननी है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाइनेंस, आज बाइनेंस की बात करने वाला हूं। बाइनेंस का BUSD का जो एक इशू चल रहा है। बाइनेंस आप जानते ही एक इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज है, बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है। फिलहाल देखा जाए तो नंबर 1 एक्सचेंज है, जिसका एक स्टेबल कॉइन है BUSD, बाइनेंस USD। आप जान रहे हैं कि जो बाइनेंस USD है उसकी एक फंड निकल के आ रही थी, मतलब कि एक ऐसा र्यूमर निकल के आ रहा था कि भाई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई सोर्सेस से निकल के आ रही चीज़ें तो फंड ही होगी, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल निकल के आए हैं कि चीज़ें इतनी सही नहीं जा रही हैं जितनी होनी चाहिए थी। यानी कि ये फंड नहीं है कि यहाँ पर जो BUSD है, स्टेबल कॉइन है, उसकी रीप्रिंटिंग बंद कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई BUSD का जो कैप है, यानी कि जो पैग है, वो डिलिस्ट हो जाएगा या डीपैग हो जाएगा। जो पहले से बने हुए BUSD है जो कि हैं मार्केट में, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है उनमें। आपने देखा भी होगा कि न्यूज़ आते ही थोड़ा सा डीपैग हुआ भी था, लेकिन वापस से उसने अपनी BUSD ने अपनी जो स्टेटस है वो वापस से रीगेन कर लिया है। इनका खुद का जो लोकल नेटिव टोकन था BNB, उसने भी 16% का डंप, 16 से 17% का डंप मारा है, और अभी भी देख सकते हैं 260 के लगभग खा सकता है वो। तो इशू क्या रहा उसके ऊपर बात करते हैं हम। यहाँ पर इशू ये था कि जैसे कि CZ ने बोला ट्वीट करके कि भाई हम BUSD को ओन नहीं करते, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो उन्होंने हमें शुरू में ऐसा लगा था कि पल्ला झाड़ने वाली बात थी, कि उन्होंने बस पल्ला झाड़ लिया है BUSD से, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में BUSD उनका कॉइन नहीं है, क्योंकि BUSD का जितना भी कंट्रोलिंग का या फिर रीजनरेशन का काम पैक्सोस को दे रखा है एज ए डील के साथ में। कोई डील कर रखी है पैक्सोस के साथ में, और उसके साथ में उन्होंने दे रखा है कि भाई आप ही जितने प्रिंट करने हैं, जितनी चीज़ें करनी है, मिंट करने हैं, वो सब चीज़ें आप ही करो। हमारा सिर्फ नाम रहेगा कि BUSD है, बाइनेंस का USD कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें चल रही थी। अब ये कर क्या रहे हैं कि भाई पैक्सोस ने कहा कि ठीक भाई हम कर देंगे। अब पैक्सोस क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कि इथेरियम की चेन के ऊपर, कि इथेरियम के चेन के ऊपर हम ये जो भी है मिंट करेंगे और जनरेट करेंगे, नई प्रिंट करेंगे आपके लिए BUSD। ठीक है भाई। उसके बाद में अब जैसे उनकी खुद की भी चेन है, किनकी, बाइनेंस की खुद की भी चेन है, BNB जो है उनका नेटिव टोकन, वो भी उनकी भी खुद की चेन है। तो उनकी चेन के ऊपर भी BNB को मिंट करने के लिए, BNB और लाने के लिए तो BUSD चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि जो इथेरियम की चेन के ऊपर जो पैक्सोस ने जो BUSD दिया है वो तो वहीं रखते हैं, लेकिन उतने ही पैग में, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वान्टिटी में वापस से दूसरा और BUSD निकालते हैं, रिप्रिंट करते हैं, और इस तरह से वो इक्वल रखते हैं, 50% इधर 50% इधर। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं रहती है। अब दिक्कत यहाँ आती है, यहीं 50% वाले मैटर पे ही आती है कि इथेरियम की चेन के ऊपर जो पैक्सोस बाइनेंस को जो BUSD दे रहा था, उसकी क्वांटिटी प्लस BNB, यानी कि BNB चेन है, इनकी जो चेन है, उनके ऊपर BUSD की जो क्वांटिटी है वो मिसमैच कर रही थी। अब यहाँ दिक्कत आई। अब यहाँ पर ये भी चीज़ें आपने देखी होंगी कि ना, हर चीज़ का एक सर्कल होता है, यानी कि कर्म आपके घूम के आपके पास में आते हैं। जैसे FTX था, FTX भी आप जान रहे हैं कि बहुत ही बुरा कोलैप्स हुआ था। अब ये चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड तो रहती हैं। जैसे जेमिनी की बात करें, क्रैंकन की बात करें, या फिर बात करें FTX की, इंटररिलेटेड एक्सचेंज रहते हैं। क्रैंकन भी आप देख सकते हैं कि स्टेकिंग वहाँ पर बैन कर दी गई है, स्टेकिंग नहीं करते हैं आप, कर सकते हैं आप अपने क्रिप्टोज।
तो इनका जब हो रहा है, इनमें से भी इन्वेस्टिगेशन किया ही जा रहा है, तो वो क्यों ना बोलेंगे कि भाई बाइनेंस क्यों बचा हुआ है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है। जब इतना बड़ा एक्सचेंज है तो भाई सीधी सी बात है, भाई जो बड़ा दादा होता है उसको सब गिराना चाहते हैं। तो सब गिराने के लिए भाई छोटे मोटे दादे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है, तो वो अपने ऊपर वाले को तो बोलेगा ही ना कि भैया मेरी गलती नहीं है, ये उसने किया, उसने बाइनेंस ने। बाइनेंस का भी देखो आप चेक करो। तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है एजेंसीज के पास में, और एजेंसी ने फिर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया है। और उसके बाद में सैक ने भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है। ये गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं बाइनेंस को लेके, तो इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन डाला। तो उसमें पता चला कि इन्होंने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया था बाइनेंस में, उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आई। प्लस जो ये मानिए कि इनसाइडर न्यूज़ आई थी इनके पास में, एजेंसीज के पास में, उसके कारण से भी बाइनेंस यहाँ पर थोड़ा पकड़ा गया है। और देखिए, जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो तब तक आप साहूकार होते हो, लेकिन जैसे ही आप पकड़े जाते हो तो बड़े से बड़ा एक्सचेंज हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, सब चोर बनते हैं। फिर FTX वो बहुत बढ़िया कॉइन था, FTT बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन था, कोलैप्स होने के बाद सब मजाक उड़ाते हैं। अडानी जी है, बहुत ज़बरदस्त थे, आप जान रहे हैं। और जैसे ही उनका कोलैप्स हुआ शेयर मार्केट में, आप देख सकते हैं कैसे मजाक मीम बन रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस तरह से सैक ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, और पैक्सोस को वहाँ पर बाइंड कर दिया गया है कि ये रीप्रिंट नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा न्यू जनरेट BUSD नहीं करेंगे। हाँ, पहले मार्केट में चल रही है BUSD, वो आपकी सेफ़ है, आप उसमें ट्रांसफ़र विड्रॉल सब कुछ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है कि बाइनेंस पे आपका फंड लॉक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल तक तो। और आराम से आप ट्रेड कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चीज़ें और भी ख़राब हो सकती है। और मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा, किसी भी एक्सचेंज पे आप पूरी तरह से विश्वास ना कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है पूरी तरह से इन्फेंट फेज़ में, एक छोटा जो बच्चा होता है उस फेज़ में है। अभी ये डेवलप नहीं हुआ, अभी इस पर रेगुलेशन आएंगी, डेवलप होगा, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन फ़िलहाल आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर पूरा पैसा, पूरा अमाउंट ना डाल के रखिए। सिर्फ जितना ट्रेड करना है उतना अमाउंट रखिए, बाकी अपने वॉलेट्स में रखिए, क्योंकि नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों CPI डेटा की। CPI डेटा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ और आपको ये वीडियो मिलेगा कल सुबह। तो CPI डेटा जब तक आ चुका होगा, लगभग 6.2 आने का एक्सपेक्टेशन है। अगर आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और एक सडन पंप हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये इससे ज़्यादा आता है, 6.5 आता है, तो हमें एक सडन डंप भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेड है, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 6.2 आएगा। इसके लिए मैं अपडेट डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारे जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर अपडेट डाल दूंगा। 7 बजे होते ही आपके पास में CPI डेटा का सारा डेटा वेटा सब आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, JK-SIC में करना है, प्राइवेसी कॉइन में करना है, AI में करना है, DeFi में करना है, मेटावर्स में करना है, हर कॉइन की लिस्ट है हमारे पास में, हर प्रोजेक्ट की लिस्ट है, ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकट की। बिटकट आपको पता ही है, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशियल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो कि काम करता है NFT के ऊपर, मल्टी चेन वॉलेट के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, DApps के ऊपर, डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, खुद का एक्सचेंज भी है, खुद का पेमेंट सिस्टम गेटवे भी है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और अब तो खुद का ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट कर रहा है, और इससे आप उम्मीद लगा सकते हो कि ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट बुल रन में। ज़रूर एक्युमुलेट कीजिएगा, ज़रूर बाय कीजिएगा। और अगर एक बोनस टिप देता हूँ आपको, OWN, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नीचे गिरे OWN ओन कॉइन ज़रूर बाय कीजिएगा दोस्तों। और बाकी लिस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और ट्रेडिंग सीखनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, हम हर जगह हैं। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। क्रिप्टो फॉरएवर।